हेलो स्टूडेंट, आज अपने अगले चैप्टर में करने जा रहे हैं टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम की जो अपने वर्गीकरण की स्थिति देखें तो सामान्य तौर पर यह संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस, क्लास सेस्टोडा, सब क्लास यूसेस्टोडा, ऑर्डर साइक्लोफाइलिडी, कूल टिनोइडी और जीनस टीनिया के अंदर इसको रखा जाता है। सामान्य तौर पे अगर अपने इसके हैबिटेट की बात करें तो ये जंतु जो है अपना पूरा जीवन चक्र दो जंतुओं के ऊपर पूर्ण करता है। प्राइमरी होस्ट या प्राथमिक जो इसका होस्ट होता है वो मनुष्य होता है, और दूसरा जिसमें कि आधा जीवन चक्र ये पूरा करता है, लार्वल स्टेज जो इसमें पूरी होती है, वो सूअर के शरीर में कंप्लीट होती है। तो प्राइमरी होस्ट जो होता है मनुष्य, या जैसे कि अपने सामान्य तौर पे देखते हैं कि आंत्र में परजीवी के रूप में ये जो है मनुष्य पर रहता है, और दूसरा जो है सूअर की मांस के अंदर ये लार्वा के रूप में जो है अपना जीवन चक्र पूरा करता है। अपने अगर देखें इस जंतु की संरचना, अगर अपने एक्सटर्नल जो है स्ट्रक्चर की बात करें इसकी, तो सामान्य तौर पे ये जंतु जो होता है इसका शरीर जो है दो भागों में बटा होता है। एक अग्रभाग जिसको अपने सामान्यतः स्कोलेक्स कहते हैं। ये स्कोलेक्स जो है वो इस जंतु का जो है अग्रभाग होता है। ये अग्रभाग जो है इसमें सामान्य तौर पर अपने को देखने को मिलता है कि इसमें सामान्य तौर पर अपने देखते हैं कि जो स्कोलेक्स वाला भाग होता है ये घुंडी नुमा भाग होता है, और टीनिया के अग्र छोर पर जो है एक उभार की तरह पाया जाता है। इसका अगर अपनी संरचना देखें तो इस प्रकार की संरचना होती है, और इसके चारों तरफ जो है चार चूसक पाए जाते हैं। इसका व्यास जो होता है लगभग जो है 1 मिलीमीटर होता है। ये चूसक जो होते हैं इन पर बाहर की तरफ जो है, बाहर और अंदर की तरफ लगभग 22 और 32 तक जो है हुक या छोटे छोटे कंटक पाए जाते हैं। इसके अंदर जो बाहर वाले राउंड के अंदर जो हुक्स पाए जाते हैं उन्हें जो है अपने लार्ज हुक या बड़े कंटक कहते हैं, और जो अंदर वाली साइड में पाए जाते हैं उसको अपने सामान्य तौर पे जो है छोटे या स्मॉल हुक कहते हैं या छोटे कंटक कहते हैं। प्रत्येक कंटक को अगर अपने देखें तो इसके पीछे की तरफ जो है एक हंसिए के हैंडल की तरह होती है जिसे अपने हैंडल कहते हैं। हैंडल के आगे की तरफ एक बेस होता है, बेस के ऊपर जो है एक नुकीली संरचना होती है जिसको ब्लेड कहते हैं अपने। तो ये इस प्रकार का जो है इसके अंदर एक स्कोलेक्स पाया जाता है। स्कोलेक्स के आगे की तरफ अगर अपने देखें तो इस जंतु के जो आगे का हिस्सा है वो सामान्य तौर पे अपने देखें तो इसमें क्या है कि 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। आगे के जो 200 जो खंड होते हैं, पूरी बॉडी इसकी सेगमेंटेड होती है, स्कोलेक्स के आगे जो है छोटे छोटे खंड जुड़े होते हैं। तो आगे के इसमें तकरीबन जो है 800 से 1000 तक खंड पाए जाते हैं। बॉडी सेगमेंट्स जो होते हैं उनकी संख्या जो है तकरीबन 1000 तक हो जाती है। इसकी लंबाई जो है जंतु की सामान्य तौर पर देखते हैं 1 मीटर तक हो जाती है कई बार। तो इसके आगे के जो 200 खंड होते हैं, ग्रीवा के पीछे से लेके 200 सेगमेंट होते हैं, उनको अपने जो है इमेच्योर प्रोग्लोटिड या अपरिपक्व प्रोग्लोटिड्स या अपरिपक्व खंड कहते हैं। उसके बाद के जो होते हैं लगभग 200 से 201 से लेके 450 तक उनको जो है अपने परिपक्व प्रोग्लोटिड कहते हैं। इन सेगमेंट्स के अंदर जो है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। इस जंतु के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनको आगे देखेंगे अपने। जो तीसरा भाग होता है इसका वो जो है तकरीबन ग्रेविड प्रोग्लोटिड कहलाते हैं। ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड वो होते हैं जिनके अंदर जो है निषेचित अंडे
जो है भरे हुए रहते हैं और इनके जो है पूरा यूट्रस साकित होकर उसमें ठसाठस जो है प्रोग्लोटिड भरे हुए रहते हैं। अपने अगर आगे अपने देखें तो इस जंतु के अपने बॉडी वाल के बारे में जिक्र करते हैं। तो बॉडी वाल में इसमें सामान्य तौर पे जो है बाहर की तरफ क्यूटिकल की एक पतली लेयर पाई जाती है, क्योंकि ये आंत में रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम के बीच में रहता है, तो उससे बचाव के लिए। तो ये जो इसकी बाहर की तरफ की जो अपने देखते हैं एक क्यूटिकल की लेयर, वो बाहरी क्यूटिकल और इसके नीचे जो है पेशिस्तर और पेशिस्तर के नीचे जो है मीजेनकाइम पाया जाता है। क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो 3 भागों में बटी हुई होती है, जिसको बाहरी रोम परत और संभागीय परत और तीसरी जो है आधारीय झिल्ली या बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। होमोजीनस लेयर इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होती है और उसके बाहर की तरफ जो है कोमोडियल लेयर होती है। तो कोमोडियल लेयर जो होती है वो बाहर का हिस्सा होती है इसका, और उसके नीचे जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के सर्कुलर मसल्स यानी मसल लेयर पाई जाती है। उसमें सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो होती है वो पाई जाती है, और उसके नीचे जो है मीजेनकाइम्स पाए। मीजेनकाइम्स की कुछ कोशिकाएं जो है वो स्त्रावी कोशिकाएं बन जाती है, जो उनके डक्ट के द्वारा जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास जाकर खुलती है। तो इस प्रकार इसका जो है अपने देखते हैं सामान्य तौर पे जो है इसके अंदर अपने एक बाहर की तरफ जो है परत जो जिसको अपने बॉडी वाल कहते हैं या देह भित्ति कहते हैं वो पाई जाती है। देह भित्ति के बाद अपने डिस्कस करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका जो है सामान्य तौर पे जो है बड़ा जो है ज़्यादा विकसित नहीं होता। इसमें 2 अनुदैर्ध्य नालें जो होती है वो पाई जाती है। एक जो पार्श्व के अंदर स्थित होती है, एक कैनाल जो होती है वो ऊपर की तरफ पार्श्व में, दूसरी जो है नीचे की तरफ पार्श्व में, डोर्सल और वेंट्रल पार्श्व में जो है दोनों पाई जाती है। आगे के भाग में अगर अपने देखें स्कोलेक्स वाले भाग में, तो स्कोलेक्स में एक जो है जिसको अपने नेफ्रीडियल प्लेक्स कहते हैं, जिसको वृक्कीय जालक पाया जाता है, और वो वृक्कीय जालक जो होता है वो इन अनुदैर्ध्य नालों से जुड़ा हुआ रहता है। और सारी की सारी नालें जो होती है इसकी वो अंतिम सेगमेंट को छोड़कर बाकी सब के अंदर जो है दोनों नाल पाई जाती है, और दोनों नालें जो है एक अनुदैर्ध्य नाल के द्वारा आपस में जुड़ी हुई, मतलब एक बीच में ट्रांसफर जो है जुड़ी हुई रहती है। और लास्ट वाली जो होती है उसमें कडल वेसिकल, और कडल वेसिकल के जो है पीछे का जो पोर होता है वो बाहर की तरफ खुलता है, जिसको जो है एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं। तो इस प्रकार एक सामान्य सा जो है इसके अंदर एक जो है उत्सर्जित तंत्र पाया जाता है। और इसके बाद में अपने देखते हैं कि इसके अंदर जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इसमें अपने देखते हैं कि लगभग 200वें प्रोग्लोटिड के अंदर जो है नर जनन अंग डेवलप हो जाते हैं, और 300 से 650 तक जो है नर व मादा दोनों प्रोग्लोटिड ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो 200 से 300 तक जो 100 सेगमेंट्स होते हैं उनमें सिर्फ नर जनन अंग पाए जाते हैं, यानी इसके अंदर जो नर जनन अंग है वो पहले बनते हैं और मादा जनन अंग बाद में बनते हैं। तो इसमें जो है अपने इसको प्रोएंड्रस जो है प्रोटोएंड्रस जो है, या जिसको पूर्वी कहते हैं, वो अवस्था जो है देखने को मिलती है। इस जंतु के अंदर अगर अपने देखें कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस प्रकार का पाया जाता है, तो सामान्य तौर पे डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि इसमें एक जो है लंबी जो गोनोपोर के आगे की तरफ जो है एक लंबी डक्ट खुलती है, जिसको अपने जो है वेजाइनल डक्ट कहते हैं। वेजाइनल डक्ट जो होती है वो सेमिनल पहले के अंदर जो है खुल जाती है, तो वहाँ से एक नलिका के द्वारा ये एक ओविडक्ट के अंदर खुलती है। ओविडक्ट जो होती है इसके 2 ओवरी पाई जाती है, दोनों ओवरी जो है पीछे की तरफ जाकर यूटेरियन कैनाल के अंदर खुलती है। यूटेरियन कैनाल के साथ जो है एक बड़ी सारी विटलिन ग्लैंड जो है जुड़ी हुई होती है, और पीछे की तरफ एक जो है इसमें यूट्रस जो है जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार जो है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे पूरी जो है सेगमेंट के अंदर जो है
टेस्टिस पाए जाते हैं, जो कि छोटी छोटी जो है अपने वासा एफरेंसिया निकलती है, जिनसे जो मिलकर क्या करती है वासा डेफरेंसिया बनाते हैं, और वो एक जो है छिद्र के द्वारा बाहर, उसी छिद्र के साथ जो है बाहर खुलता है, और उसमें जो है सीरस जो है फोल्ड होकर रहता है। जनरली तो में वो सीरस जो है बाहर की तरफ निकल जाता है। अगर अपने इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल में इसमें जो है सामान्य तौर पे थोड़ा सा सिस्टम पेचीदा होता है। पेचीदा में कैसे कि इस जंतु के अंदर, क्योंकि ये जंतु सामान्य तौर पे देखने को मिलता है कि एक परजीवी के अंदर एक ही जंतु पाया जाता है, इसलिए इस जंतु के अंदर जो है सामान्यतः सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कई जो साइंटिस्ट हैं वो दो सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट के जो अंडाणु है वो मिलते हैं, जो फर्टिलाइजेशन होता है शुक्राणु और अंडाणु का, तो उसको जो है परनिषेचन की संज्ञा देते हैं। निषेचन जो है सामान्य तौर पे इनका जो है अंडवाहिनी में होता है। जब सीरस के द्वारा जो है शुक्राणुओं को जो अंडवाहिनी में जो है छोड़ दिया जाता है तो अंडवाहिनी के अंदर निषेचन हो जाता है। निषेचन के बाद जो है इन जंतुओं के अंदर सामान्य तौर पे जो युग्मनज होता है वो युग्मनज उसको पित्त कोशिकाएं आकर घेर लेती है, और पित्त कोशिकाएं उसके बाहर की तरफ एक पतला कवच बना देती है, और कोरियोनिक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, और इस प्रकार इसे जो है अपने कैप्सूल कहते हैं। इस प्रकार इसके अंदर जो है प्रोग्लोटिड्स भर जाते हैं, और जैसे जैसे ये प्रोग्लोटिड्स फर्टिलाइज जाइगोट से भरते रहते हैं, जो कैप्सूल युक्त होते हैं उनसे भरते रहते हैं, वैसे वैसे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सारे दूसरे ऑर्गन ख़त्म होने लग जाते हैं, और पूरा का पूरा जो यूट्रस होता है वो पूरा अच्छे तरीके से भरकर पूरा जो एक सेगमेंट होता है वो इन अंडों से भर जाता है। और इनसे जब भर जाता है तो इसको जो है अपने जो है ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स जो होता है इस समय मनुष्य के अपचित भोजन के साथ जंतु से टूटकर बाहर निकल जाता है, और जब ये बाहर निकलता है तो इस अवस्था में तकरीबन जो है हेक्साकेंथ लार्वा की निर्माण शुरू हो जाता है। सामान्य तौर पे अपनी अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, जाइगोट से जो है अपने देखते हैं कि जाइगोट से जो है दो कोशिकाएं बनती है, एक बड़ी कोशिका जिसको जो है अपने मेगामियर कहते हैं, और छोटी कोशिका जिसको एम्ब्रियोनिक सेल या मीजोमियर कहते हैं। जो मीजोमियर होती है वो आगे एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं, और मेगामियर्स जो होते हैं वो इसके पोषण के कार्य के अंदर जो है सहायक होते हैं। तो इस प्रकार जो है हेक्साकेंथ का निर्माण शुरू होता है। जब ये मनुष्य से निकलकर विष्ठा के साथ जो है सूअर के आहार नाल में चला जाता है तो वहाँ पर इसमें लगभग जो है ग्रेविड प्रोग्लोटिड के गर्भाशय से जो है 30,000 से लेकर 40,000 ओंकोस्फीयर जो है वो निकलकर उसके जो है आहार नाल में आ जाते हैं, और आहार नाल में 6 जो है हुक वाला एक लार्वा बनता है। वो लार्वा जो होता है वो आगे की तरफ जो है सिस्टिसर्कस जो या हेक्साकेंथ जो होता है उसमें फॉर्मेशन में शुरू हो जाता है। हेक्साकेंथ लार्वा जब बनता है तो वो हेक्साकेंथ लार्वा क्या करता है, सूअर की आहार नाल की भित्ति को काट कर उसके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है, और धमनी के साथ जो है ये यकृत में पहुंचता है, यकृत से हृदय में, और हृदय से धमनी तंत्र के अंदर होकर उनकी विभिन्न पेशियों के अंदर, शरीर की पेशियों के अंदर चला जाता है, और इस प्रकार ये जो उसके सूअर के मांस के अंदर फैल जाता है, जहाँ पर छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं। यही उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। इसको जो है अपने सामान्य तौर पे जब ये सूअर के मांस में चला जाता है तो इसको मिजली फ्रॉग कहते हैं या मिजली सूअर का मांस कहते हैं, और ये खाने से मनुष्य के अंदर जो है ये जीव पहुँच जाता है। जब मनुष्य के अंदर पहुँचता है तो उससे पहले जो है ब्लड वर्म बनना शुरू हो जाता है। ये सूअर के शरीर के अंदर ही ब्लड वर्म की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। इसको सिस्टिसर्कस लार्वा भी कहते हैं। तो सिस्टिसर्कस लार्वा के पीछे की तरफ एक थैले के समान संरचना बनती है, और थैले के समान संरचना जो बनने लगती है
वो बनकर जो है इसके अंदर एक छोटा प्रोस्कोलेक्स बन जाता है। प्रोस्कोलेक्स जो होता है वो अंदर की तरफ फोल्ड होता है और धीरे धीरे करके जब मनुष्य की आहार नाली में ये पहुंचता है तो डाइजेस्टिव एंजाइम से इसके बाहर के कैप्सूल जो होते हैं वो टूट जाते हैं और फिर जो है इसका आगे की तरफ स्कोलेक्स ग्रोथ करने लग जाता है और ब्लडर जो है पीछे की तरफ हटने लग जाता है सेगमेंट्स के साथ और फिर ब्लडर टूटकर ख़त्म हो जाता है और ये जंतु जो है मनुष्य की आहार नाली के अंदर अपने चूषण की सहायता से चिपक जाता है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है। सामान्य तौर पे अपने देखते हैं कि इस जंतु के अंदर जब रोग हो जाता है, इसको अपने टिनियसिस कहते हैं, इस जंतु के द्वारा जो रोग होता है इसमें उदर में पीड़ा, पेट में दर्द होने लग जाता है, स्थायी जो है अपचन की और एनीमिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आंत में बहुत दर्द और कई बार लूज मोशंस लगने लग जाते हैं, बदहजमी हो जाती है। ये सारे सामान्य लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट के लिए जो है अपने देखते हैं सामान्य तौर पे कि जब अपने इसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं तो ट्रीटमेंट में जो प्रति हेलमिंथीज जो दवाइयाँ होती है जैसे मेपाक्राइन और डाइक्लोरोफेन, योमेसन आदि जो है ली जाती है। हेड्राजन जो है वो चिकित्सकीय जो है परामर्श से एक समय के बाद दी जाती है। इसमें जो रोग निरोधन के लिए अगर अपनी बात करें या फाइलेक्सिस की बात करें तो इसमें जो है कच्चा या अध पका सूअर का मांस जो है नहीं खाना चाहिए, जिससे जो है संक्रमण की संभावनाएं बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मनुष्य में संक्रमण जो होता है मल के द्वारा जो है दूसरे तो रोगी जो मनुष्य होता है उसको खुले में शौच वगैरह नहीं जाना चाहिए, उसकी उचित प्रबंध करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है अपने सामान्य तौर पर देखते हैं कि जो टिनिया है वो टिनियोसोलियम किस प्रकार से जो है अपनी एक सामान्य स्थिति के अंदर जो है मनुष्य और पिग के अंदर जो है अपना जीवन चक्र कंप्लीट करता है।